मैंने भगवान से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए। तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया तो दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। भगवान ने दोस्त को मारने के लिए नहीं कहा गया है, भगवान ने दोस्त को मारने के लिए नहीं कहा है, दुश्मनी को खत्म करने के लिए कहा है। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था। रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता है था। मेरे प्यारे ध्यान रखना, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार हुआ करता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मेरे प्यारे, किसी लड़की की शादी करना हो ना भाई, शोभा बना रहे हो बहुत लड़की की शादी करने के लिए, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो, किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते हैं ना कितना कमाता है, कौन से जॉब कर रहा है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हो ना। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हो ना। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं सरोज दास कह रहा हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था, ध्यान रखिए। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं सरोज दास, मैं आपको कहता हूं कि आप यदि अपनी बेटी को की शादी करना है, आपको यदि बेटी की शादी करना है, उसका रिश्ता करना है, उसके हाथ पीले करना है, तो रिश्ता लेकर के जाना है तो ना घर देखना ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कि कितना कमाता है। आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रहा हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं ना, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। हाँ, और पिता जैसा है वैसा बेटा होगा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसा बाप है वैसा पिता हो जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। माँ जैसी हो वैसा बेटा हो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे, दोस्त लड़के के जैसे होंगे वैसा लड़का। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहाँ जाता है। माँ बाप से छिप करके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता है। दोस्त सड़कों पर बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना मेरे प्यारे। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, और लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगत में उठता बैठता होगा। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता है, जैसे दोस्त हुआ करते हैं आदमी वैसा हुआ करता है, ध्यान रखिए मेरे प्यारे।
एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआरी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले। एक वैश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना मेरे प्यारे। मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ये नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करता है, दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी स्टैंडर्ड से सो बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते हैं अरे कहाँ पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मेरे प्यारे, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मेरे प्यारे, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हैं। मेरे प्यारे, आप सोचिए जीवन में संगति का असर जो है ना, बहुत असर करता है। एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद, वही पानी की बूंद जो है किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए, कड़वा हो जाता है ना। नीम जानते हो? नहीं जानते हो? एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है, और वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करता है। और वही पानी की बूंद यदि नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण, संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से, और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है, ध्यान रखना। एक संत के पास दो तोते थे। एक आदमी उनके यहाँ बैठने गया संत जी के दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला
आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय राम, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसे। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरे तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी है, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा, अरे संत जी ये क्या मामला है, ये तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों को जिंदगी भर पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे तो एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। और जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम, तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पला है। एक बात याद रखना मेरे भाई, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आता है। ध्यान रखना। कहाँ पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर। ध्यान रखिए। नित नित फूटे चाम। चंदन कहाँ जाना चाहिए? किसी संत के यहाँ, किसी पुजारी के यहाँ जाए तो माथे का तिलक बनेगा, किसी भक्त के यहाँ जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह जाए जहाँ रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैखाने में बैठकर दूध अगर पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा। तुम्हें इतना स्मरण रखना। और एक संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है। संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कौन बोला? मानिक चंद। ध्यान रखिए, संगति कैसी करना है? ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था। पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं। बस भाई कभी देखना ही नहीं कितने परसेंट। और हमारे समय में तो परसेंटेज का तो लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए और पास हो गए। ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जा करके देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए। जानते ही नहीं थे 99% क्या होता है। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है। 2% कम क्यों हुए? हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था। आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में। कोई परसेंटेज की बात ही नहीं थी। और कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग करके अगली क्लास में बैठा दिया जाता था। मेरे प्यारे सोचिए,
पढ़ाई बड़ी मजेदार थी, फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा था। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया फेल, फेल हो गया। मैं स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ाई अगर जहर है तो पीना भी पड़ेगा। उस समय मैंने ये कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, ध्यान देना। और अगर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने ही किया फेल वही पास करेगा। पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये मैंने कविता लिखी थी। अरे जो फेल कर रहा है वही पास करेगा, अभी नहीं कर रहा है तो अगले साल करेगा तो वही। आज की पढ़ाई भी तो अलग हो गई है, ध्यान रखना। मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, पीछे की लाइन में। मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, मुझे आज भी ध्यान है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी जो है वो स्कूल में पढ़ाते थे कि मैं सरकार की ये पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वो शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, इधर आओ, तुम देखने में बड़े अच्छे हो। उच्च में तो मैं अच्छा ही था। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो हूं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट पे बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। हाँ, स्कूलों में तो यही होता है, और क्या होता है भाई। उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड पे उनका चित्र बनाना, और चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं। आना तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं आना नहीं चाहता हूं, लेकिन भेजते हैं तो भेजते हैं, मैं करूं क्या? उन्होंने क्या, इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बहुत मुश्किल से। उन्होंने कहा, मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट में वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे हैं ये सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूं आज से होशियार बच्चों की सोच रखो, साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। मेरे प्यारे, मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में जो है फुल दर्जे में पास होते थे। मेरे प्यारे, जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी
मेरे 60% आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पर पढ़ाई, और उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूँ कि 2-3 साल की साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मेरे प्यारे, जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में उतना दिमाग बुद्धि नहीं थी। आज मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो मैं अपने गुरुदेव से ही सीखा है। खैर, मैं इतने कहूँगा कि जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई। रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बात होती है। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं सरोज दास कहूँगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूँ, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ करता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा, लेकिन दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई। दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है आनंद के साथ। दोस्ती जी जाती है मेरे प्यारे। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कमर साहब आ जाएं, दामान जी आ जाएं, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाकर कहेंगे मजा नहीं आया, धैत तेरी को, मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने कह दिया मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण भगवान, नारायण कृष्ण सुदामा के जिबड़े में आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए, और यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन करके खड़ा होता। ध्यान रखना। और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज यदि मैं इस महोदय पर आकर पहुँचा हूँ तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मेरे प्यारे, सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं ना कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है।
और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसी करो, गंगा जैसे लोगों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। ये कोयले की बोरी में, कोयला जानते हो महिलाएं यदि उसमें शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना, ध्यान रखना। बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सकें, ध्यान रखना, उनको जमी दोज कर सकें। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती हैं मेरे प्यारे। आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सकें, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो मेरे भाई। हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है ना, वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है ना। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए। बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो जाना चाहिए। एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? आकाश में एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? और जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की? मेरे भाई, एक सच्चा दोस्त मिले। 2 अगस्त 1935 को समझना जरा, 2 अगस्त 1935 को अमेरिका की एक अदालत में एक लड़के को फांसी दे दी। सबूत के सामने अदालत कुछ न कर सकी। अदालत जानती थी कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। कानून अंधा होता है, उसके आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं काली, वो कुछ
कुछ नहीं देखता, कानून खुद जाकर के अपराध नहीं देखता। कानून यदि देखता है तो सबूतों की निगाह से देखा करता है। सबूतों ने पास कर दिया कि अपराधी है, अमेरिका ने उसे सजा दे दी, मौत की सजा दे दी। उसका एक दोस्त था, उससे पता चला कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, लेकिन कानून के सामने वो दोस्त भी लाचार था। उसे पता लगा कि उसके दोस्त को फांसी दे दी गई है 2 अगस्त को। उसने देखा कि मेरे दोस्त को फांसी दे दी, उसी समय उसने जाकर के अपनी आत्महत्या कर दी, आत्महत्या कर ली। वो दोस्त की जुदाई सहन नहीं कर पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। जैसे ही अमेरिका की सरकार को पता लगा कि एक दोस्त की फांसी पर दूसरे दोस्त ने अपनी हत्या कर ली, अखबारों में उछल गई, सुर्खियों में उछल गई। अमेरिका ने कहा कानून के हाथ से लाचार थे, निश्चित वो अपराधी होगा जिसने फांसी लगा दी। उस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि 2 अगस्त को आने वाले हर 2 अगस्त को सारी दुनिया में फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। ध्यान रखिए, आज क्या हालत है उसकी। आपने इतिहास पढ़ा है, देखा है कि फ्रेंडशिप डे किस लिए आया, और आज हमने उसका क्या रूप बना दिया। अरे ये फ्रेंडशिप डे का मतलब था दोस्ती का दिवस। दुनिया में मिसाल खड़ी हो कि दोस्त के लिए दोस्त अपनी जान दे दिया करता है, लेकिन आज हमने फ्रेंडशिप डे को एक बेल्ट में साबित कर दिया। ना रिश्ते बचे, ना जज्बात बचे, ना बावली। इतना पवित्र त्योहार ये लड़के लड़कियों के फ्रेंडशिप वाला बन गया। मेरे भाई, ये वासना का त्योहार बन गया, ये आकांक्षाओं का त्योहार बन गया। अरे ये तो बलिदान का दिवस था, दोस्त के लिए दोस्त को कुर्बान होने का दिन था। मेरे भाई, ऐसी सड़ी गड़ी संस्कृतियां मत लाओ अपने देश में। इन रिश्तों को, इन त्योहारों का समझने का प्रयास करें मेरे भाई। आने वाला 2 अगस्त मनाया जाए तो ऐसा ना मनाओ जैसे मनाते हो कि मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, एक बेल्ट उसने बांध दिया, एक बेल्ट उसने बांध दिया, फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नहीं मेरे भाई, दिन शुभ नहीं होते, दिन हैप्पी नहीं होते। दोस्ती, रिश्ते और जज्बात हैप्पी हुआ करते हैं। उन्हें अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो।